हेलो एवरीवन। तो ये आपका जीके है और इसमें आज हम देखते हैं चैप्टर 6 से आगे। तो ये आपका है नो मोर अबाउट, तो मीन्स अपने देश के बारे में जानना है। तो कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको यहाँ पर बाकी चैप्टर्स में हो सकता है मिला भी हो या ना भी मिला हो। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहे नेक चंद क्रिएटेड द रॉक इन चंडीगढ़। तो नेक चंद ने बनाया, नेक चंद ये नाम है एक आदमी का, क्रिएटेड जो बनाया, क्या बनाया, रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बनाया। तो चंडीगढ़ क्या है, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की राजधानी, तीनों जगह की राजधानी है ये। ठीक है, और किसकी मदद से बनाया, तो यूजिंग ब्रोकन पीसेज ऑफ क्रॉकरी, बर्तन के जो छोटे टुकड़े होते हैं टूटे हुए, उनसे मिला के बैंगल्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता है, उनको मिला के इसने बनाया। ये मैं यहाँ पर मैं घुमा हुआ हूँ, बहुत ही लाजवाब बना हुआ है। ठीक है ना, बहुत ही गजब का है। तो यहाँ पर कलाकारी दिखती है कि हाँ, कलाकार ने काफी मेहनत किया हुआ है। चलिए अगला है अजंता एंड एलोरा। अजंता और एलोरा की केव्स, अजंता और एलोरा का जो केव है by the river Vagora are considered to be one of the most important tourist destinations in the world। ये जो है अजंता और एलोरा की गुफा जो है, जो वागोरा नदी के किनारे है, तो ये दुनिया के इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। तो यहाँ पर घूमने क्यों आते हैं, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। ओविंग टू मैग्निफिसेंट पेंटिंग्स, बहुत ही जबरदस्त पेंटिंग जो है यहाँ पर बनी हुई, ठीक है ना, इस गुफा में, ठीक है, ऑफ अजंता एंड वेल कार्व्ड स्कल्पचर, ठीक है, ऑफ एलोरा, जो कलाकृति है, ठीक है ना, शिल्पकारी जो है, जो बहुत सारी मूर्तियां जो बनी हुई हैं, उस पे जो कलाकृति दिखाई गई है एलोरा में, ठीक है ना, उसको देखने के लिए आता है। द रॉक कट केव्स, जो पत्थरों को काट के जो ये केव बना हुआ है, कंटेनिंग carvings are the finest example of Indian paintings and sculpture। ठीक है, ये क्या है, जो पत्थरों को काट के जो तराशा गया है और उससे जो डिजाइन्स बने हुए हैं वो बिल्कुल ही अलग बनाते हैं। ठीक है ना, एक वो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन पेंटिंग्स के। ठीक है, इंडियन पेंटिंग्स की जो है बेस्ट एग्जाम्पल वो दिखाता है। ठीक है, और ये शिल्पकारी जो है वहाँ पर उसकी जो कलाकृति है वो नजर आती है। ठीक है, चलिए कह रहा था इंडियन रेलवेज विच एम्प्लॉयज ओवर 1 मिलियन पीपल। इंडियन रेलवे जो है वहाँ पर क्या है, लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर काम करते हैं इंडियन रेलवेज के अंदर। ठीक है, इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला डिपार्टमेंट है। ठीक है ना, इंडियन रेलवेज, रेलवे डिपार्टमेंट जो है ये सबसे ज़्यादा नौकरी देता है पूरी इंडिया में। कह रहा है द ढोला सादिया ब्रिज, ठीक है, इज अ ब्रिज इन इंडिया। ढोला सादिया ब्रिज जो है वो इंडिया में है, कनेक्टिंग द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ असम एंड अरुणाचल। मीन्स नॉर्थ ईस्ट में स्टेट जो है वो कौन से, एक असम है और अरुणाचल प्रदेश जो है, इस दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ढोला सादिया ब्रिज। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया, और ये सबसे लंबा रिवर ब्रिज है इंडिया का। मीन्स नदी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा ब्रिज है, सबसे लंबा पुल है। ठीक है, अगला है आपका बांद्रा वर्ली सी लिंक। बांद्रा ये मुंबई की जगह है दोनों। बांद्रा और वर्ली सी लिंक जो है हैज स्टील वायर्स, उसमें जो स्टील वायर्स हैं इक्वल टू द अर्थ सरकमफ्रेंस, मतलब पृथ्वी की जो परिधि है, मीन्स पृथ्वी के चारों तरफ, इस पूरी जो अर्थ, सपोज ये अर्थ है, ठीक है ना, तो इसके चारों तरफ अगर एक तार को घुमाया जाए तो जितना बड़ा तार होगा उतना बड़ा तार यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, इट टुक अ टोटल ऑफ 2 करोड़ 57 lakhs, ठीक है ना, मैन आवर्स मीन्स घंटे, 2 करोड़ और 57 लाख घंटे लगे फॉर कंप्लीशन, एंड ऑल्सो वेट्स एज मच एज
50,000 अफ्रीकन एलिफेंट, मीन्स 50,000 अफ्रीकन हाथी के वेट के बराबर है ये तार, ठीक है। अ ट्रू इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल मार्वल, मीन्स एक प्योर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जो है वो यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर कितना 50,000 अफ्रीकन हाथी जो है उसके वेट 50,000 अफ्रीकन हाथी के वेट के बराबर जो है तार लगा है, और उसको करने में 2,57,00,000 घंटे लगे, ठीक है, उस काम को पूरा करने में, सोच सकते हैं। चलिए आगे क्या है, स्नेक्स एंड लेडर्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ये आप लोग जो लूडो में खेलते हैं ना, स्नेक्स एंड लेडर्स, ठीक है, सांप सीढ़ी, वो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। मीन्स ये गेम जो है इसको इन्वेंट किया गया था इंडिया में ही, अर्लियर नॉन एज मोक्ष पटम, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया है, मोक्ष पटम, ठीक है, मोक्ष का द्वार, ठीक है, मोक्ष पटम, मोक्षा पढ़ सकते हैं, मोक्ष एक्चुअली मोक्ष है ये, ठीक है, तो मोक्ष पटम है, मीन्स मोक्ष का द्वार है। कहने का मतलब सिंपली ये है कि उस जमाने के लोग ये समझते थे कि मोक्ष के द्वार तक पहुंचने के लिए, मीन्स आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं, लोग पूजा पाठ इतना सारा जो करते हैं, क्यों करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। तो उस टाइम की सोच जो थी कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे ही सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, कहीं आप एकदम बहुत अचानक से ऊपर चले गए, सीढ़ी मिला तो, और नीचे जब सांप काटा तो एकदम जमीन पे आ गए, ठीक है, तो ऐसे उतार चढ़ाव जो है वो आते रहेंगे। द गेम वॉज इनिशियली इन्वेंटेड एज अ मोरल लेसन, ठीक है, वही चीज है कि एक मोरल लेसन अबाउट कर्म टू बी टॉट टू चिल्ड्रन। ये जो गेम हुआ था उसको शुरुआत में इन्वेंट किया गया था एक जो आध्यात्मिक सीख है लोगों को देने के लिए, ठीक है ना, कि कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है। लोग होते हैं अरे नहीं छोड़ो, समझ में नहीं आता है, नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कर्म कीजिए, मीन्स आप पढ़िए, कोशिश कीजिए, अगर समझ में नहीं आता है दोबारा पढ़िए, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। अब कोई चीज़ जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अब पढ़ाई नहीं किया और रिजल्ट खराब हो गया, पढ़ोगे नहीं तो रिजल्ट तो खराब होगा ही, ठीक है, तो पढ़ोगे अच्छे से तो रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो मीन्स कर्म अगर नहीं किया तो फल तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म करने के बाद ही फल नहीं मिलता है, लेकिन अभी आप लोगों का स्टेज वो नहीं है, ठीक है ना। तो मोक्ष का पट, जैसे सांप सीढ़ी के गेम में कहीं आपको छोटी सी सीढ़ी मिली तो आप कुछ जंप कर जाते हैं, एक दो मीन्स 10-12 घर जो है वो आप जंप कर सकते हैं, लेकिन कहीं आप अगर आप सांप के मुंह पे चले गए तो वो क्या होता है, जहां पर सांप की दुम होती है वहां पर आप आ जाते हो। बहुत अच्छे से खेले हो ना ये गेम, ठीक है। तो यही बताता है कर्म का खेल है, ठीक है, कि कर्म सही करोगे तभी जाके मोक्ष मिलेगा, वही चीज बता रहा है। खैर इस पे उतना ज्यादा नहीं करना है। चलिए, इट वॉज लेटर commercialized and has become one of the most popular board games in the world। और बाद में क्या हुआ, इसका कॉमर्शलाइज हो गया, मीन्स इसको कॉमर्शियली अवेलेबल कर दिया गया और बन गया ये दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर बोर्ड वाला गेम, मीन्स जो बोर्ड पे खेला जाता है, ठीक है। डायमंड्स वेयर फर्स्ट माइंड इन इंडिया। हीरे जो थे वो सबसे पहले इंडिया में ही ढूंढे गए थे, ठीक है, खुदाई में सबसे पहले इंडिया में ही मिले थे। इनिशियली डायमंड्स वेयर ओनली फाउंड इन द अलुवियल डिपॉजिट्स इन गुंटूर। ये गुंटूर जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक जिला है, ठीक है, एक जगह है गुंटूर। तो वहाँ का जो अलुवियल डिपॉजिट्स था, जो खदानें थी, अलुवियल खदानें, वहाँ पर ये पाया गया था सबसे पहले। एंड कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कृष्णा रिवर डेल्टा, कृष्णा एक नदी है, उसका जो डेल्टा है, तो वहां पर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में ये पाया गया था। मीन्स गुंटूर और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में ये हीरे सबसे पहले पाए गए थे, ठीक है। Until diamonds were found in Brazil during the 18th century, तब तक जब तक कि ब्राजील में 18वीं शताब्दी में जो था नहीं मिल गया हीरा, इंडिया लेड द वर्ल्ड इन डायमंड प्रोडक्शन। पूरी दुनिया में डायमंड प्रोडक्शन में पूरी दुनिया को लीड करता था इंडिया, ठीक है। जब 18वीं शताब्दी में ब्राजील में हीरे मिल गए, उसके बाद जाके इंडिया का जो वर्चस्व है थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि और भी आ गए, है कि नहीं। चलिए चलते हैं, अगला है नो योर कंप्यूटर। बहुत ही आसान है ये, तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे, आई होप, ठीक है। अगर नहीं किए तो चलिए देखते हैं। इस कंप्यूटर को जानिए, 7th चैप्टर आपका है, कह रहा है कंप्यूटर्स आर नाउ
पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। ऑब्वियसली कंप्यूटर तो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेट्स नो अबाउट देम, चलिए उसके बारे में कुछ जानते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन सही लगे आपको उसको टिक कर देना है। अ यूनिट इक्वल्स टू 8 बिट्स, देखिए 8 बिट्स कह रहा है तो 8 बिट इक्वल्स टू होता है 1 बाइट, ठीक है, 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, ठीक है। 4 बिट्स इक्वल्स टू होता है 1 निब्बल, ठीक है। 4 बिट अगर मिलेगा तो 1 निब्बल बनेगा, और अगर 8 बिट मिल गया तो उसको मिला के 1 बाइट बनता है। और 1024 बाइट्स जब मिलेंगे तब जाके 1 किलोबाइट बनेगा। बात समझ आई ना? चलिए खैर वो सब आप पढ़ेंगे, मेमोरी जब पढ़िएगा उस टाइम ये सब क्लियर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब देखिए सॉफ्टवेयर मींस ऑपरेटिंग सिस्टम का तो डेफिनेशन ही यही है ना, कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करे, ठीक है ना, वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, है कि नहीं। यहाँ पर ये तो आपको डेफिनेशन ही बोल दिया, तो यहाँ पर डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम टिक कर सकते हैं। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि हार्डवेयर पे कैसे काम करना है ये सॉफ्टवेयर उसको गाइड करता है ना। वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, टेम्पररी स्टोरेज स्पेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड टेम्पररी। टेम्पररी बोला मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम ना। ये टेम्पररी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी इसको बोलते हैं ना, ठीक है। ये क्या है? रैम। चलिए अगला है एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस प्रोग्राम। डेटाबेस प्रोग्राम का जो एग्जाम्पल है वो है DBMS, इसका फुल फॉर्म ही होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। चलिए अगला है आपका द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड। फिजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर के उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? भाई हार्डवेयर का तो डेफिनेशन ही है ना, फिजिकल कंपोनेंट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि अ प्रोग्राम दैट करप्ट्स द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो कंप्यूटर को इफेक्ट नहीं करेगा ना, आंसर क्या होगा? वायरस। नाम सुने होंगे ना वायरस का, वायरस जो है वो कंप्यूटर को जो है वो इफेक्ट करता है, उसको खराब कर सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो चैप्टर होगा उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ याद रखिए कि प्रोग्राम जो है क्या कर सकता है? करप्ट द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, मींस कंप्यूटर सिस्टम को करप्ट कर सकता है, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्रैश कर सकता है, खराब हो सकता है। चलिए, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर व्हिच एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन इज। अब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा तब तो आंसर मिलेगा ना, आउटपुट तभी मिलेगा। वो कौन करेगा? सीपीयू करेगा, मींस सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कौन करता है? सीपीयू करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सीपीयू, ठीक है। अगला है which of these is a type of computer language। अब इसमें जो है ये C लैंग्वेज होता है। C जो है एक कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम है, C लैंग्वेज, ठीक है। और इसके बाद आगे बन जाता है C++, ठीक है। तो ये सब आप सुने होंगे, हो सकता है मेरे मुंह से, या नहीं भी सुने हो सकते, तो मेरी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब कराना है एवरेज पर्सन नॉर्मली ब्लिंक्स 20 टाइम्स अ मिनट, मीन्स एक आम आदमी जो है वो 1 मिनट में 20 बार ब्लिंक करता है, मीन्स आंख को बंद करके खोलता है। बट व्हेन ही सी यूजेज अ कंप्यूटर ब्लिंक्स ओनली 7 टाइम्स अ मिनट। अब नॉर्मली अगर आप ऐसे कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो आप जो है 20 मीन्स अगर मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में आपको, तो आपकी आंखें जो है वो 20 बार आपकी पलकें झपकेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मोबाइल फोन देख रहे हैं फिर तो बस 1 मिनट में सिर्फ 7 बार। सोच सकते हैं कितना ज्यादा आप लोग उससे अटैच्ड हैं, ठीक है। चलिए आगे है मैथ्स पजल। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। आप देख सकते हैं A1B है, ठीक है, A1B। दूसरा क्या है? कहाँ गया? अच्छा ये दूसरा क्या है? C2C। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1 है, ये 2 है, यहाँ देखिए 3 हो गया तो 4 हो गया, तो बीच वाला क्या हो जाएगा? बीच वाला तो 5 आएगा, है कि नहीं? 5 आ गया। उसके बाद क्या है? AB, A, फिर यहाँ पर देखिए C, B छोड़ा C, D छोड़ा E ना, F छोड़ा G, H छोड़ेगा I ना, यहाँ पर हो गया I। अगला B C D E तो F, यहाँ पर हो जाएगा F।
तो I5F आपका आंसर गया हुआ, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब करें हाउ मेनी फाइव्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 4, मींस 4 से शुरू होता है, मींस 5 के जस्ट पहले 4 होगा। ठीक है ना, आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर्स, इस नंबर की सीरीज में ऐसे कितने 5 हैं जिसके जस्ट पहले 4 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 4 के बाद 5 जहां पर होगा वही होगा। अब ये 5 है और इसके पहले 4 है, तो एक पेयर हो गया। ये 5 है उसके पहले 4 है, 2 पेयर हो गया। ये 5 उसके पहले 4 है, 3 पेयर हो गया। ये 5 उसके पहले 4 है, 4 पेयर। ये 5 उसके पहले 4 है, 5 पेयर। और ये 5 उसके पहले 4, 6 पेयर। तो टोटल 6 ऐसे 5s हैं जो जिसके पहले 4 आता है। ठीक है, अगला सिंपल सा है, ये है 1, 3, 7, 13। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 21। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है 1। अब इसमें कितना ऐड हुआ, इसमें 2 ऐड हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3, अब ये 2 था, यहाँ पर हो जाएगा 4 ऐड ना। अब यहाँ पर 7 + 6 तब 13 ना, यहाँ पर 6 ऐड हुआ। तो किस हिसाब से बढ़ रहा है, ये 2 है, 4 है, 6 है, तो यहाँ पर कितना ऐड होगा, यहाँ पर 8 ऐड होगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। चलिए, तो ये उसके बाद क्या है, यहाँ पर 10 ऐड होगा ना, 10 ऐड हुआ, ये क्या हो जाएगा 31। ये बहुत ही आसान है, ये आप लोग भी सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि व्हाट आर द नेक्स्ट 2 नंबर्स। अच्छा ये तो हो गया। ये कह रहा है 942 + 0 + 10 - 4 × 0 = व्हाट। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता है कि बोर्ड मास में हम लोग सॉल्व किसको करते हैं, ब्रैकेट को। तो इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 × 0, तो 4 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा 942 और ये तो 0 है, ये 10 है बस, और सारा तो 0 है ना, ये क्या हो जाएगा 952 हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा इसमें। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। यह 3 + 3 × 3, चलिए उसके बाद -3 + 3। अब देखिए बोर्ड मास यहाँ भी अप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 = 9 हो गया, ये हो गया 9। अब ये क्या है 3 + 9 ना, और -3 है और यहाँ पर +3 है, तो ये फिर से +3 करेंगे, तो 3 + 9 12 हो जाएगा, 12 + 3 15, और 15 - 3 = 12। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है, which smallest number is divisible by both 5 and 7। अब कह रहा है सबसे छोटा कौन सा नंबर है जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है। तो हम 5 और 7 का LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स जो वैल्यू आएगा वो इस दोनों से डिविजिबल होगा, मीन्स 5 7 = 35। 35 आपका आंसर होगा। सबसे छोटा नंबर यही है जो दोनों से डिविजिबल होगा, एक से नहीं, दोनों से होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। कह रहा है बाय बोथ, ठीक है, आइदर नहीं बोल रहा है, आइदर होगा तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, यहाँ पर बोल रहा है बाय बोथ। चलिए अब कह रहा है मल्टीप्लीकेशन मीन्स डिवीजन। अब देखिए जहां भी मल्टीप्लीकेशन है वहां पर क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा डिवीजन मीन्स भाग। चलिए अगला कह रहा है माइनस मीन्स प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा। आप लोग अलग से बुक में मीन्स नोटबुक में सॉल्व करेंगे, मैं तो यही पे कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्लस मीन्स माइनस, जहाँ पर प्लस है उसका मतलब माइनस है। डिवाइड मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ये देखिए जहाँ पर डिवाइड था वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर जो नया मैंने रेड में लिखा हुआ है वो तो जो एक्चुअल जो चेंज होने के बाद का है कि नहीं। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले डिवीजन का काम होगा, तो 16 डिवाइडेड बाई 8 ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब 2 इंटू क्या है ये 4 ना, उसका प्लस 3 और माइनस 9, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 9 इक्वल्स टू 2, आपका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई हुआ ना, 4 2 जा 8, 8 हुआ, अब 8 प्लस 3 उसका एडिशन होता है, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है, 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 9 हो जाएगा आपका 2। क्लियर है। अब कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स इन अ 6 साइडेड डाइस। देखिए एक जो डाइस होता है, जो लूडो वाला जो डाइस होता है, उसमें कितने बिंदी होते हैं,
ठीक है। तो देखिए उस डाइस में टोटल 6 फेसेस होते हैं। पहला फेस में 1 होता है, एक दूसरा फेस में 2, 3, ठीक है, उसका 4, उसका 5 और 6, टोटल 6 फेसेस होते हैं। और सभी फेसेस में इतने ही बिंदे होते हैं ना, 6 वाले में 6 बिंदे होते हैं, 5 वाले में 5 बिंदे होते हैं ना। तो ये कह रहे टोटल कितने बिंदियां हैं, तो सबको ऐड कर दो। तो 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21, आंसर हो जाएगा 21। क्वेश्चन समझ में आया? जो लूडो का जो डाइस होता है जिसको छकड़ी बोलते हैं, उस पे जो लिखा होता है ना 1, जिसपे 2 लिखना, 2 कैसे समझते हैं, 2 बिंदु होता है उस पे, तो 2 हो गया। जिसपे 5 बिंदु होगा वो 5 हो गया, है कि नहीं? तो वो जो बिंदुएं हैं, टोटल कितनी बिंदुएं हैं, उस बिंदुओं को यहाँ पर करना है। तो 21 बिंदे हैं टोटल मिला के। अब कह रहा है फिल द मिसिंग नंबर, ठीक है। इसमें से ये एक आपको दिया हुआ है, इसमें मिसिंग नंबर को भरना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला 4, 5 और 6, 4, 5 और 6। अब यहाँ पर क्या है 8, 10 और 12 ना, 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कितना बढ़ा 16 और 20, 4 बढ़ा तो 24 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 24। बात समझ में आई? तो यहाँ पर सिर्फ हर जगह जोड़ा नहीं जाएगा, कुछ अलग लॉजिक भी लग सकता है। चलिए कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स इन द टॉप रो एंड द बॉटम रो। मीन्स आपको रिलेशनशिप बताना है टॉप रो ऊपर वाले रो में और नीचे वाले रो में, एंड देन फाइंड द मिसिंग नंबर, और उसके बाद आपको मिसिंग नंबर जो है उसको लिखना है। अब देखिए 6 2 = 12, 8 3 = 24, 9 4 = 36, 9 5 = 45, 10 6 = 60। मीन्स क्या हो रहा है कि ये 6 तक आ गया, ठीक है। नीचे वाला जो भी है उसको हम पहले 2 से किए, फिर नीचे वाले को 3 से किए, फिर उसके नीचे वाले को 4 से किए, ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। तो अगला क्या होगा 7। तो 7 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 84 होगा, तो 84 को 7 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 12, 12 7 = 84, है कि नहीं? तो यही है। चलिए तो ये हो गया आपका चैप्टर। अब आगे हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। ओके बाय।